भारत में कोरोना वायरस महामारी अपने चरम से गुजर चुकी है और अब ढलान पर है। सरकार की ओर से बनाई गई वैज्ञानिकों की एक समिति का यही मानना है। पैनल के मुताबिक कोरोना महामारी फरवरी 2021 तक खत्म होने की संभावना है। उनके मुताबिक भारत में कोरोना के 10.6 मिलियन यानी 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा केस नहीं होंगे। अभी भारत में कोरोना के कुल 75 लाख से ज्यादा केसेस हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से कमेटी ने कहा कि वायरस से बचाव को लेकर किए जा रहे उपाय जारी रखे जाने चाहिए। समिति ने महामारी के रुख को मैप करने के लिए कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल किया है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने इस समिति का गठन किया था। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर M विद्यासागर इसके प्रमुख हैं। समिति के मुताबिक अगर भारत में मार्च में लॉकडाउन न लगाया होता तो देश में 25 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई होती। अब तक इस महामारी से 1,14,000 मरीजों की मौत हुई है। नीति आयोग के सदस्य और कोविड एक्सपर्ट पैनल के चीफ डॉक्टर VK पॉल ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा, पिछले 3 हफ्तों में नए मामले, मौतों की संख्या घटी है, लेकिन हम सर्दियों के मौसम में भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार कोविड-19 का टीका आ जाए, उसके बाद उसे नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संसाधन है। उनके मुताबिक भारत अब कहीं बेहतर स्थिति में है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि 90% लोग अब भी कोरोना वायरस से आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को आखिरकार स्वीकार कर लिया कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में पहुंच चुका है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह केवल कुछ जिलों और राज्यों तक ही सीमित है। उनका बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में कोविड-19 का कम्युनिटी स्प्रेड अब शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान उनके साप्ताहिक वेबिनार संडे संवाद के दौरान किए गए एक प्रश्न के जवाब में आया। आपको बता दें कि इस साप्ताहिक वेबिनार में केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हैं और उनकी तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब भी देते हैं। इस दौरान किसी ने उनसे प्रश्न किया कि ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में कम्युनिटी स्प्रेड के उदाहरण देखने को मिले हैं, क्या अन्य राज्यों में भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में कम्युनिटी स्प्रेड की उम्मीद है। इसके विशेष रूप से घने क्षेत्रों में होने की उम्मीद ज्यादा है। हालांकि यह देश भर में नहीं हो रहा है, यह सीमित राज्यों में होने वाले कुछ जिलों तक ही सीमित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जेनामनी ने अनुमान जताया है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब श्रेणी में रहने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि रविवार को दिल्ली की हवा क्वालिटी गुरुवार से बेहतर रही। आज का जो स्थिति है वो तो मतलब जो चला गया था, जो वेरी पुअर थर्सडे को, आज इम्प्रूव्ड है, पुअर कैटेगरी है। और जो हमारा IMD का जो एयर क्वालिटी फोरकास्ट है मिनिस्ट्री का, पुअर ही रहेगा, क्योंकि विंड जो आज थोड़ा विंडी कंडीशन भी है दिल्ली में, थोड़ा क्लैरिटी है, बट लेकिन मॉडल में ऐसा कोई ज़्यादा डिटोरेशन का ट्रेंड नहीं है। तो लेकिन आज यू नो कि एयर क्वालिटी बहुत लोकल है, लोकल फैक्टर्स आल्सो पॉसिबल, तो इसलिए डेली वी आर अपडेटिंग दिस फोरकास्ट। अभी थोड़ा विंड थोड़ा पिकअप हुआ, जो वेस्टर्ली विंड। तो ये क्या यही कंडीशन रहेगा? हाँ, अभी मैंने तीन दिन ऐसे ही रहेगा। पुअर, वेरी पुअर तो नहीं दिखा रहा है मॉडल, तो पुअर ही रहेगा, ज़्यादा कोई ऐसे अलार्मिंग नहीं है। जैसे आपको दिवाली में पीक आता है, बट इसका जो है ना हर साल वेरी होता है। लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनावी मैदान में भले ही अकेले उतरने का फैसला किया है, लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने PM मोदी को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे आखिर क्यों नहीं PM मोदी का सम्मान करना चाहिए। वहीं एक ऐसे अकेले शख्स थे जिन्होंने मेरा साथ देने की बात कही जब मेरे पिता अस्पताल में एडमिट थे।
आप मोदी जी के हनुमान हैं, अमित शाह ने उस पर रिप्लाई किया है, उन्होंने बोला है कि चिराग पासवान को कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए, इल्यूशन हार्बर नहीं करना चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भ्रम नहीं है, मेरे दिल में है। और क्यों नहीं हो मेरे दिल में? प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से, जब कोई नहीं खड़ा था, अकेले प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे। मुझे याद है हॉस्पिटल के वो खाली कॉरिडोर्स आईसीयू के बाहर, जब मैं अकेला वहाँ पर होता था पापा के रूम के बाहर, दिन में कोई दिन ऐसा नहीं है जब 2-2 बार प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन नहीं आता था, जिन्होंने मेरी इस कठिन दौर से आगे निकलने में मेरी इतनी मदद की। दिन रात वो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने अंतिम यात्रा में मेरे पिताजी को इतना सम्मान दिया। जयप्रकाश जी के बाद जिस तरीके का मिलिट्री ऑनर उनकी अंतिम यात्रा में पापा को दिया, तो क्या मैं सारी बातें भूल जाऊं? क्या सिर्फ मैं राजनीति में हूं? इन सारी बातों को एक तरफ रखकर, उन्होंने जो मुझे पिता की तरह जो उन्होंने मुझे स्नेह दिया, इन सारी बातों को एक तरफ रखकर क्या मैं आज उनकी आलोचना करना शुरू कर दूं? क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं राज्य में उनके खिलाफ या उनसे अलग होकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? मेरे लिए संभव नहीं। और ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। जैसे आप किसी को अपनी आस्था पर विश्वास रखने से नहीं रोक सकते, कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, किस भगवान पे, किस पर वो विश्वास करना चाहता है, जैसे आप उनको नहीं रोक सकते, उसी तरीके से आप मेरी सोच पर कम से कम कोई ताले नहीं लगा सकता। मैं किस में आस्था रखता हूँ? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदरणीय, वो मेरे दिल में बसते हैं, वो और हमेशा वो रहेंगे। मुझे लगता है उन्होंने पूरा प्रचार का समय ही सिर्फ इसी चिंता में अभी तक बिता दिया। आधे चुनाव के हम लोग करीब आ गए हैं, जब से आचार संहिता की घोषणा हुई है, उन्होंने पूरा समय सिर्फ इसी चिंता में बिता दिया कि कैसे लोजपा और भाजपा की दूरी दिखाई जाए। निरंतर वन आफ्टर दी अदर बड़े बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री फील्ड करवा रहे हैं कि आप चिराग के खिलाफ बोलिए, आप चिराग के खिलाफ बोलिए। मैं आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस धर्म संकट से मैं मुक्त करता हूं कि मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करें, और वो जितना चाहते हैं मेरे खिलाफ आप लोग बोलें। तमाम नेताओं से मैं आग्रह करूंगा खुलकर मेरे खिलाफ बोलें। अगर प्रधानमंत्री जी भी बिहार में जब रैली करते हैं, वो भी अगर मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें, ज़रूर करें। बस भाजपा के नेताओं से एक आग्रह ज़रूर करूँगा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मेरे पिताजी के निधन को, बस शब्दों का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। मेरे ऊपर आलोचना करते हुए नीतिगत मेरी आलोचना करें, पर अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को, पापा हमेशा कहते थे कि पार्टी माँ के समान होती है, बट अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अगर आप वोट कटवा जैसे शब्द का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दुख मुझे ज़रूर होगा। शब्दों का चयन बेहतर करें, जितनी आलोचना करनी है मेरी खुलकर करें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लेह में एक रैली के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा। रेड्डी ने कहा कि यहां के लोगों को फारूक अब्दुल्ला के विचारों के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का नेता चिदंबरम कल बिहार में पाटना में घोषणा किया है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। जो लेह लद्दाख का यूटी है, यूटी भी हटाकर फिर इस आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता फारूक अब्दुल्ला जी 11 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है आप लोग पढ़े होंगे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी, ये तीनों मिलकर चाइना के समर्थन से आर्टिकल 370 फिर लागू करेंगे। आर्टिकल 370 फिर लागू करेंगे। यूटी का जो दर्जा था लेह लद्दाख का, उसको हटा देंगे। मैं इधर जो बैठे हैं, ये मंजूर है क्या आप लोगों को? यूटी चाहिए तो आर्टिकल 370 चाहिए, बताइए।